नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना संक्रमण के बीच पटना के उदयन अस्पताल में 88 साल के मरीज ने धूमधाम से मनाया जन्मदिन। अस्पताल प्रबंधन ने भी जन्मदिन में लिया हिस्सा। संक्रमण के खतरे के बीच जामताड़ा का देवजोड़ गांव संक्रमण से पूरी तरह मुक्त। सुरक्षा नियमों का पालन कर मिसाल पेश कर रहे हैं गांव के लोग। कोरोना संक्रमण के बीच काफी संख्या में बाहर से पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों के लिए 27 अप्रैल में से पुणे से शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन। दानापुर और भागलपुर के लिए चलेगी ट्रेन। कोरोना के चलते एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों का घर लौटना शुरू। मुंबई के एलटीटी स्टेशन पर काफी संख्या में दिखे बिहारी मजदूर। कोरोना संकट के बीच लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मिट्टी के घड़े की कर रहे हैं जमकर खरीदारी। ठंडा पानी के लिए बेहतर विकल्प माना जा रहा है घड़ा। गिरिडीह में तेजी से फैल रहा है कोरोना। 24 घंटे में मिले 202 नए मरीज। प्रशासन की लोगों से घरों में रहने की अपील। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कटिहार में बनाया गया कोविड नियंत्रण कक्ष। कोरोना से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं मरीज। बाढ़ में आज से 30 बेड के कोविड अस्पताल की शुरुआत। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की पहल के बाद मुरलीधर मेमोरियल ट्रस्ट करेगा संचालित। नवादा में टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन परिसर, ब्लॉक भवन और रजौली बस स्टैंड में कोरोना की जांच टेस्ट के लिए पहुंच रहे हैं मरीज। खगड़िया के परबत्ता में लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। चैती नवरात्रि के समापन पर आयोजित किया गया ऑर्केस्ट्रा डांस। भागलपुर के बरारी स्थित पाटलिपुत्र ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम जारी। सदर अस्पताल को मुहैया कराया जा रहा ऑक्सीजन। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज 5वां दिन। जमशेदपुर में आज सड़क पर लोगों की दिखी कम भीड़। गुमला में कोरोना का संक्रमण जारी थाने के 6 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव। सभी जवान आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट। जमशेदपुर के रिफ्यूजी कॉलोनी में 90 लोग कोरोना संक्रमित। प्रशासन ने इलाके को किया सील। कदमा गुलमुरी रिफ्यूजी कॉलोनी बना कंटेनमेंट जोन। छपरा में पंचायत प्रतिनिधियों में कोरोना को लेकर डर। प्रशासनिक स्तर पर बरती जा रही लापरवाही से लोग नाराज। कोरोना काल में जहानाबाद सांसद से स्थानीय जनता नाराज। इलाज नहीं मिलने से सांसद के प्रति बढ़ रहा है गुस्सा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रांची के ग्रामीण इलाके में आम लोगों के प्रवेश पर रोक। पूछताछ और जांच के बाद ही गांव में दी जा रही एंट्री। कटिहार में सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर से कोरोना के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था पर उठा सवाल। मृतकों के शरीर को घसीटने का वीडियो वायरल होने के बाद आम लोगों में गुस्सा। कोरोना से बचाव के लिए नरकटियागंज में रेलवे का अनोखा प्रयास। स्टेशन के रनिंग रूम में रेल कर्मियों को जुगाड़ से दिया जा रहा है भाप। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी के बीच नालंदा के ऑक्सीजन प्लांट में तेजी से चल रहा है काम। प्लांट में काम कर रहे मजदूरों ने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए पूरी क्षमता के साथ काम करने का दिया आश्वासन। रोहतास की डेहरी में नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन मामले में कार्रवाई। 4 दुकानों को किया गया सील। खगड़िया में नाइट कर्फ्यू के साथ खिलवाड़। रिक्शा चालक नहीं मान रहे कोरोना गाइडलाइन। बेगूसराय ऑक्सीजन प्लांट में लगातार काम कर रहे मजदूर। कहा लोग की जान बचाने के लिए प्लांट में काम रहेगा जारी। भागलपुर के बरारी में पाटलिपुत्र ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में 24 घंटे काम जारी। बिना रुके कर्मचारी कर रहे हैं काम। कोरोना काल में मदद के लिए भागलपुर विधायक ने बढ़ाया मदद का हाथ। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए दिए 1 करोड़ रुपए। सीतामढ़ी जिला प्रशासन लोगों को कर रहा जागरूकता रथ से दी जा रही कोरोना से बचने की जानकारी। जहानाबाद सदर अस्पताल के डेडिकेटेड कोविड सेंटर में 5 वेंटिलेटर मशीन की शुरुआत। बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम। बांका में कोरोना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने चलाया जागरूकता अभियान। कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस कराया गया मुहैया। नवगछिया एसपी ने गोपालपुर और रंगरा थाना का किया निरीक्षण। कोरोना संक्रमण को लेकर थाने में की गई तैयारियों का लिया जायजा। मुजफ्फरपुर में नहीं थम रही लोगों की लापरवाही। हाट बाजारों में भीड़। मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग। सासाराम के चिनारी के कांग्रेस विधायक पहुंचे सदर अस्पताल। कोरोना मरीजों के इलाज का लिया जायजा। शेखपुरा झकराज आइसोलेशन वार्ड में कोरोना पॉजिटिव। 2 महिला की मौत, 2 की हालत बताई जा रही है गंभीर। शेखपुरा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र उपाध्याय कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ा बुरा असर।
दरभंगा में एक दंपति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मास्क चेकिंग के दौरान पदाधिकारी से करने लगे बहस। खगड़िया में कई कंटेनमेंट जोन का डीडीसी और एडीएम ने किया निरीक्षण। सभी घरों को सैनिटाइजेशन के निर्देश। शेखपुरा में होम क्वारंटीन में रह रहे 485 लोगों को पिरामल संस्था कर रही मेडिटेशन। लोगों को दी जा रही है उचित सलाह। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में कोरोना जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, संक्रमण बढ़ने का खतरा। कटिहार के तेजा टोला में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। शराब के अवैध कारोबार का विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया में आग से जलकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। मोमबत्ती से घर में आग लगने से हुआ हादसा। 23 अप्रैल को उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से झारखंड के 11 लोगों की मौत। सीमा सड़क संगठन में काम करते थे सभी मृतक। नवादा के रजौली में बिजली के खंभे पर चढ़कर युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। मानसिक रूप से विक्षिप्त है युवक अनिल। सिवान में 6 रुपए बकाया को लेकर फायरिंग। पीड़ित दुकानदार ने 2 लोगों पर लगाया फायरिंग का आरोप। एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। भारत बंद के दौरान नक्सलियों ने उड़ाया रेलवे ट्रैक। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। नालंदा के बिहार शरीफ में करीब 20 लाख की विदेशी शराब जब्त। अस्थमा थाना क्षेत्र के मनोरमपुर में चिमनी भट्टा के पास पुआल में छिपाकर रखी गई थी शराब। छापेमारी के दौरान फरार हुए शराब तस्कर। कटिहार में न्यूज 18 की खबर के बाद अगवा युवक सकुशल रिहा। दान दहेज को लेकर हुए विवाद के बाद युवक का किया गया था अपहरण। पुलिस ने जल्द अपहर्ताओं को गिरफ्तार करने का किया दावा। औरंगाबाद के बमौरी गांव में एक ही रात 3 चारपहिया वाहनों की चोरी। जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के ताजपुर से कुख्यात अपराधी राहुल कुमार हथियार के साथ गिरफ्तार। कई मामले में थी पुलिस को तलाश। मुंगेर के रामनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथियार के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हाजीपुर के सदर अनुमंडल में बेखौफ दिखे अपराधी। युवक को घर से बुलाकर मारी गोली। भागलपुर के नवगछिया में महिला को पति ने घर से निकाला बाहर। पति को महिला के प्रेम प्रसंग का शक। प्रेमी ने भी महिला को घर में घुसने से रोका। पाकुड़ के महेशपुर में ग्रामीणों का जमकर हंगामा। चकुधाड़ा गांव के एक व्यक्ति पर लगाया नाबालिग लड़की को लेकर भागने का आरोप। पुलिस से कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा। पूर्णिया में नाबालिग से गैंगरेप। गांव के ही 2 युवक पर लगा गैंगरेप का आरोप। बगहा से धना से पीडीएस डीलर लापता। परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया अपहरण का मामला। गुमला के घाघरा में पति ने की पत्नी की गला रेतकर हत्या। पत्नी की मर्डर के बाद आरोपी ने किया आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश। जमशेदपुर में बिना मास्क पेट्रोल नहीं देने पर स्कूटी सवार महिला पेट्रोल पंप कर्मियों से भिड़ी। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंगेर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। मोबाइल चोरी करते युवक को लोगों ने रंगे हाथों दबोचा। सिवान के जीरादेई में थाना प्रभारी के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सिद्धार्थ सिंह हत्या मामले में थाने का घेराव। मुख्य सड़क को जाम कर प्रदर्शन। वैशाली के भगवानपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 40 लाख की विदेशी शराब जब्त। ट्रक में झाड़ू के नीचे 485 कार्टन शराब बरामद। बेगूसराय के लाखों में 2 दिनों से लापता युवक का फंदे से लटका मिला शव। पूरे इलाके में फैली सनसनी। कटिहार के बरारी में किसान की हत्या से सनसनी। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में पत्नी और बेटी को जलाकर मारने के मामले में आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दूसरी शादी का विरोध करने पर दिया था घटना को अंजाम। धनबाद के कतरास में बर्मा माइंस में अवैध कोयला खनन के दौरान कई मजदूर मलबे में दबे। बंद खदान में हो रहा था अवैध उत्खनन। धनबाद के बरवा अड्डा में कोल्ड स्टोर में बीती रात लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। औरंगाबाद के नबीनगर में भीषण आगजनी। 7 घर जलकर राख। 2.5 लाख नकदी समेत 12 लाख की संपत्ति स्वाहा। जामताड़ा के चंद्रबाद जंगल में भीषण आग से कई पेड़ जले। आग से ग्रामीणों में भय का माहौल। किशनगंज में महानंदा नदी में डूबने से 14 साल की बच्ची की मौत। नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। शव की तलाश में जुटे ग्रामीण। गिरिडीह के मंझलाडीह में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत। अनियंत्रित होकर बाइक पलटने से हुआ हादसा। गिरिडीह के नगवा गांव में बाइक दुर्घटना में एक बच्ची समेत 2 लोग घायल। शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा। गिरिडीह के बेंगाबाद में एक विवाहित महिला की संदिग्ध मौत। महिला के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पति के अवैध संबंध के कारण हत्या का शक। देवघर के सारमा थाना क्षेत्र में अनियंत्रित पिकअप वैन की टक्कर से 7 साल का बच्चा घायल। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। लोहरदगा के आसमान में आज दिखा अद्भुत नजारा। सूर्य के किनारे आसमान में इंद्रधनुष देखकर लगाए जा रहे कई कयास।
दानापुर रेलवे स्टेशन पर बेपरवाह दिखे रेल यात्री, रेलवे ओवरब्रिज के बजाय ट्रैक पार करते दिखे लोग, रेल प्रशासन ने जताई हादसे की आशंका। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में लिफ्ट खराब होने से मुश्किल में मरीज, प्रबंधन से जल्द लिफ्ट ठीक कराने की मांग। सीतामढ़ी के सुरसन के बघारी पंचायत के मुखिया नानावती देशमुख को मिला राष्ट्रीय अवार्ड, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने कार्यालय बुलाकर किया सम्मानित। राजधानी पटना में कदमकुआं थाना क्षेत्र में अप्सरा होटल में लगी आग, एंगेजमेंट पार्टी के दौरान चौथी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मुंगेर के धरहरा में पोल्ट्री फार्म में लगी आग, आग लगने से 1 लाख से ज्यादा के मुर्गे, बत्तख और चारा जलकर रहा। बांका के अमरपुर में ऑटो और ट्रैक्टर की भी सीधी टक्कर, पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर के पीरपैंती में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत, सड़क किनारे खड़े ट्रक में बोलेरो ने मारी जोरदार टक्कर। सुपौल के राघोपुर में ट्रक ने अधेड़ को कुचला, घटनास्थल पर ही मौत। औरंगाबाद के सिमरी गांव में करंट की चपेट में आकर एक अधेड़ की मौत, परिवार में मचा कोहराम। गोड्डा के ललमटिया कोयला खदान में लगी आग, खदान में 2 दिनों से लगी है आग, खदान में धू-धू कर जल रहा है कोयला। पलामू में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रही पिकअप वैन पेड़ से टकराई, चालक की हालत गंभीर। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर धरना जारी, धरना और प्रदर्शन के हुए 99 दिन। पंचायती राज दिवस के अवसर पर पीएम ने गिरिडीह की ग्राम पंचायत कपिलो की प्रधान इंदू देवी को किया सम्मानित। बांका जिले में नहीं के बराबर हुई गेहूं की खरीदारी, गेहूं की खरीदारी में पैक्स नहीं ले रहे हैं दिलचस्पी। गुमला में करौंदी पंचायत में नहीं पहुंच पाई बुनियादी सुविधाएं, गांव में ना सड़क है ना मेडिकल सुविधा। पटना में कोरोना काल में लोगों की जिंदगी में रंग भर रही है खुशी, पेंटिंग के जरिए शिव मंदिर को सजाया। नालंदा के परोहा गांव के अभिषेक रंजन ने जमुई के निशु सिंह के साथ मिलकर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर फहराया तिरंगा, 22 अप्रैल को चोटी पर लहराया तिरंगा। कोरोना काल में भारत की मदद के लिए आगे आया गूगल, संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में भारत को 135 करोड़ मदद का दिया ऐलान। कोरोना से लड़ने के लिए ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने भी बढ़ाया मदद का हाथ, वैक्सीन के लिए कच्चे माल के साथ वेंटिलेटर्स और दूसरे उपकरण देने के लिए राजी। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे के अंदर देश में 3,52,991 लोग संक्रमित, 1 करोड़ 70 लाख के पार पहुंचा संक्रमण का आंकड़ा। देश में 24 घंटों में कोरोना से 2,812 लोगों की मौत, 1,95,000 के पार पहुंचा देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 2,19,272 लोग कोरोना से हुए रिकवर। बिहार में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,795 नए मरीज, 68 लोगों की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 103 लोगों की मौत, 24 घंटे में मिले कोरोना के 5,903 नए मरीज। रांची में पिछले 24 घंटे में मिले 1,494 नए कोरोना मरीज, 43 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 66,191 नए मरीज मिले, 832 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 22,933 लोग कोरोना संक्रमित, 350 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में 14,296 लोग कोरोना संक्रमित, 6,727 लोग हुए रिकवर, संक्रमण से 157 की मौत। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक